सो गाइज आज का माहौल बहुत ही तगड़ा बनने वाला है, धमाल होने वाला है क्योंकि आज हमारे यहाँ कुछ स्पेशल होने वाला है। आज मेरे पॉडकास्ट में चलो चलो वो शख्सियत आ रही है, चलो चलो जब वो चलती है तो पेपराजी भागते हैं, चलो चलो सब लोग है ना दो दो चार चार पैक बनाओ। जब वो बोलती है तो हेडलाइन बनता है। जिंदगी में मुझे पहली बार इस शो ने डायरेक्ट बिस्तर दिखा दिया है। मैं हूँ बूस्टर और ये है बिस्तर। कंट्रोवर्सी उनका बेस्ट फ्रेंड है और एंटरटेनमेंट उनकी पहचान। संजय बंसाली जी, हैव यू गॉन मैड? आपकी जितनी भी हीरोइन है उनसे सबसे ज्यादा हॉट मैं हूँ। तो हीरा मंडी 2 में मुझे कास्ट करो फटाफट। सॉरी मुझे लगा तुमको मुझसे डर लगेगा, तुम तो बिल्ली से डर रही हो। So please welcome the real OG drama queen of India, Rakhi Sawant. तालियां guys. Yay. क्या बात है, क्या बात राखी है, दी, क्या बात है। I'm super happy to meet you, see you. और मेरे इस बकलोल बातें के पॉडकास्ट को आपकी सख्त जरूरत है। क्या बात है, क्या सख्त बात है। जरूरत। आप आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है ये हाँ। सुपर हिट हो जाए, 4 चांद लग जाए। बस अब आप आ गए ना, मतलब इसमें तो व्यूज ही व्यूज आएंगे और इंशाल्लाह। सुपर हिट होगा। यार एक बात बताओ, जब मैं बॉलीवुड में एंट्री करी तो ऐसा तो बहुत सारे लोगों ने मुझे बिस्तर दिखाए थे। बिस्तर दिखाना। हाँ, तुम्हारा पहला बिस्तर है जिसमें मैं बैठी हूँ। मतलब यहाँ पे कुछ दिखाना नहीं, बस बैठना है। हाँ हाँ मतलब This is the best ये thing. बिस्तर हाँ। ये क्या, ये मुझे समझ में नहीं आया। मैं इतनी सज ढच के आई, नाइटी पहन के आई। हाँ। मैं सोची वहाँ पे हॉट हॉट लड़के होंगे। तो आपको यहाँ पे एक भी कोई लड़का पसंद नहीं आया? नहीं बट अच्छा लगा ये माहौल। हाँ, अच्छा नहीं, लग रहा है, क्योंकि comfortable। हमारे पॉडकास्ट का यही था कि जैसे आप कि unfiltered- बिस्तर में ले जाओ। नहीं बिस्तर में तो कोई आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। मैं तो सोचे 2-4 फोन लगा के किसी को बुला लेते हम लोग को, एकदम कोई पोल डांस खोल डांस दिखाए। तो मेरा ये था कि एक होता है जैसे आप अनफिल्टर हो, जो मन में बिंदास बोलते, तो हमारे पॉडकास्ट में भी था कि मीट नाइट ये इसलिए रखा गया है क्योंकि Unfilter। हाँ मतलब मुझे लगता है लोग दिन भर जब थक जाते हैं ना, रात को अपने बेड पे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, वो उस टाइम दिल का बात बोलते हैं। हाँ तो यार, चलो सब भारी लोग हो है ना गया, 2-2 वो हो गया। 4-4 पैक बनाओ। हाँ पटियाला पैक बनाओ, पियो और फिर हम शुरू हो पियो जाते हैं। और आधी रात को हमारा पॉडकास्ट बैठ के देखो और एंजॉय और हंस हंस के जियो। हंस हंस के जियो। हाँ तो जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पॉडकास्ट को आपकी सख्त जरूरत So है, तो sweet, so जरूरत sweet। से मुझे याद आया कि आपका एक न्यू सॉन्ग आया है जरूरत। हाँ। और आपने उसमें रिकॉर्ड ब्रेक किया है कि पहली बार मतलब आपने किसिंग सीन किया है। हाँ। और हम लोग देख के शॉक्ड हो गए कि वाओ ये क्या मस्त किया है। हाँ। तो जो आपने जो मस्त किया है, आई वांट टू नो योर एक्सपीरियंस कि उस सॉन्ग में कैसा लगा आपको। मतलब देखो अभी किस करना कैसा लगेगा? मजा आएगा? नहीं, कहाँ से आएगा मजा? क्यों नहीं आएगा? मजा इमरान हाशमी जी को आता है, मुझे नहीं आता है। आपको नहीं आता है? वो मलिका शेरावत को, वो दूसरे जो उन लोग को मजा आता है। मैं तो पहली बार किस किया, एक किस किया था, एक बंदे ने मुझे, वो सुपरस्टार बन गया, गुंडा। मतलब आप जिसको ये जो अभी गुंडा गाना आया है उसका, अच्छा चिकन टिक्का ओके मिक्का। अच्छा मतलब आप जिसको किस करते हो वो सुपरस्टार बन जाता है। हाँ। दीदी इधर एक प्लीज। कोई नहीं, आपने लिपस्टिक लगाया बट मैं जाते जाते जरूर लेके जाऊंगी। नहीं तो क्या है ना, देखो मनीषा, प्रॉब्लम क्या है ना हाँ। कि मैंने हमेशा, तुमने देखे मैंने सारा डांस किया। Right. पोल डांस, खोल डांस, चाचा, टमाटा, बटाटा, कांदा, लपाटा, टैब डांस, लपाटा, लपाटा, सारा डांस मैंने किया झपाटा है। भी, हाँ। झपाटा, हाँ मतलब राइट उस अरे टाइप का। आपका परदेसिया मतलब आप ही तो मुझे लगता है जो इंडिया में एक ट्रेंड सेट करना होता है। आपके गानों पे कौन ऐसा नहीं जो नाचा नहीं होगा। मुझे तो हमेशा धाड़ यूपी बिहार हिलाने वाले सॉन्ग मिलते हैं। तुम तो बिहार से हो ना। हाँ। तो मुझे तो हमेशा यूपी बिहार हिलाने वाले सॉन्ग मिलते हैं। जहाँ मैं अपने यूपी बिहार यमन टटीटा हिलाती हूँ वहीं पे तो भूचाल आ जाता है, तो इसीलिए मुझे तो वैसे ही गाने मिलते हैं। बट फिर ये जो शाइना जी है, तो इन्होंने मुझे बोला, शाइना जी हमारी प्रोडक्शन हाउस जो AB बंसल म्यूजिक की, तो उन्होंने बोला आपको रोमांटिक सॉन्ग करना है। मैं बोला हैं, मैंने कहा मैं कर लूंगी क्या। बोलता लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम है। मैं क्या बोलता, इतना किसिंग करना है। बोले हैं, बोले नहीं और मुझे लोगों को स्टार नहीं बनाना है, बिकॉज तो मुझे लगा कि आपने वो रखवाया था, ऐसा नहीं है। नहीं। उनका वो था कि मुझे चाहिए किसिंग सीन। हाँ। अच्छा उसमें वो डायरेक्टर जो था ना, वो तो जिसको आपने किस किया होगा उसका तो चांदी निकल गया होगा। उसको पहले मैंने बोला मुंह धो के आ, हाँ। च्युइंगम खा के आ, साफ दांत ब्रश करके आ। पहले मैं सूंघूंगी कि स्मेल आई तो मैं किस नहीं करूंगी, डिपेंड्स ऑन मैं। वो 10 बार ब्रश करके आया, च्युइंगम खाया, पता नहीं कितने परफ्यूम मुंह में मारे,
पर मुझे तो लगता है राखी दी जैसे आपने उसको किस किया है तो मुझे लगता है वो जिंदगी भर कुछ ना भी करे तो उसका लाइफ बन गया, मतलब आपने किस किया है नहीं यार। नहीं, उसका तलाक हो गया। तलाक हो गया ना। उसकी बीवी ने उसको तलाक दे दिया है। तलाक दे दिया, उसका but तलाक दे दिया, उसको पता है। सच्ची में अब बोल बोलते रहे इतनी हैं? किसेस कर लिया, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। सच्ची में दे दिया है क्या? सच्ची में तलाक दे दिया, रो रहा है अभी वो बैठ के। मैंने कहा अभी दे, अगर अब वो इसको हीरो बनना था, नया अगर लड़का। अब वो डिमांड करेगा कि राखी तुम्हारी वजह से तलाक हुआ, अब तुम शादी करो मेरे से। हाँ थू, बिल्कुल ना करूं, पर यार बिल्कुल नहीं। ऐसे कैसे यार, बेचारा का घर टूट गया राखी अरे दी। तो कोई जिसका घर टूटे उसके क्या मैं घर बसाऊं क्या? सभी तलाकशुदा के साथ मैं शादी कर लूं क्या? मैं सार्वजनिक हूँ क्या भाई? आप कम से कम क्या है सार्वजनिक शौचालय है अच्छा उधर? मेरी बात सुनिए, आपके एक चुम्बन की वजह से उसका घर टूटा तो आप एक दिलासा के लिए भी बोल सकते हैं कि ठीक है यार मैं सोचूंगी या मैं देखूंगी। आपने डायरेक्ट बोल दिया थू, वो बेचारा को अभी कितना, मम्मी को लगा हार्ट फेल हो जाएगा वो ये नहीं देख नहीं के। नहीं नहीं, मेरा रिश्ता कहीं वो बिलियन किड्स क्या? बिलियन किड्स, जो भी दुनिया का नहीं नहीं नहीं, कोई तो है क्या बिलियन क्या? बिल गेट्स कोई तो गेट है। हाँ कोई किसी का गेट है। हाँ हाँ तो वो उसने अपने गेट मेरे लिए खोल दिए। तो बिलियन गेट मेरे साथ शादी कर रहा है। मैं अमीर आदमी से शादी करूंगी, Of course. उसकी मैं 50वीं बीवी हूँ। हाँ और आई थिंक 2-3 साल में अगर वो चला भी जाएगा तो आपका भी फायदा है ना, जाते जाते सब कुछ लिख विख के चल जाए। ऐसा 2-3 साल में नहीं, जैसे मेरे साथ शादी किया उसी सुहागरात के दिन निकल लेगा वो। ओह फुल प्लानिंग है क्या आपका? इतना हॉटनेस है मेरे में। Okay, hotness जैसे मैं है। ऐसे करूंगी, बिल गेट बिल गेट बिल गेट, बस वही डिश निकल लेगा सीधा शमशान का। मुझे- राम नाम सत्य है, मुर्दा साला मस्त है। मतलब मुझे लगा था कि शायद आप कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि कुछ जहर दोगे ये दोगे, बट आप अपने हॉटनेस से मार दोगे। दिस इज द फैक्ट, राइट? यही ना? मुझे हाँ। जहर देने की जरूरत है? मेरे से शादी करना ही एक जहर है। ओह तो आप अगर, बिकॉज आई एम सो हॉट। अगर ये बिल गेट्स मुझे देख सिर्फ लेंगे ऐसे करना, बिल गेट, खत्म खत्म, बिल गेट्स अब खत्म, राकेश finish। मैं बोल रही हूँ ये देखने के बाद बिल गेट्स बिल गेट का गेट ही खुल जाएगा। नहीं, बिल गेट्स क्या बोलेगा, मैं साला मर जाऊं लेकिन अब भी मेरे को राखी चाहिए। मैं एक ही दिन शादी वादी करके जो करके मैं मरना पसंद करूंगा, बट नाउ आई वांट राखी। डोनाल्ड ट्रम्प मेरे पापा है, अलोन मास्क मेरा भाई है, तो मेरा पति बिल गेट तो होना ही चाहिए भाई। वाओ मतलब सारे गेट दुनिया के मेरे लिए खुल जाएंगे। तिजोरी के भी गेट, डॉलर के भी गेट, सारे मेरे गेट खोल दो। बिलियन गेट, वेयर आर यू माय डार्लिंग, आई लव यू। तो राखी दी जैसे आपने बताया कि ट्रम्प आपके तुमको पापा मैं थोड़ा हैं। पैसा दे दूंगी, हाँ इतना हाँ नहीं टेंशन नहीं, मत मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मेरे को ये बताइए कि जैसे ट्रम्प आपके पापा हैं तो आप उनको बोलते क्यों नहीं कि जैसे अमेरिका में जितने इंडियन लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा कम जुल्म करे और उनको चैन से रहने दे? आपका तो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना उनसे। डायरेक्ट कांटेक्ट। मैं अभी 2 मिनट पहले पापा का आशीर्वाद लेकर आई हूँ। हाँ हाँ, उसका घंटे का आशीर्वाद लिया मैंने। नहीं मतलब उनके मंदिर में घंटा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। अरे तो आप अमेरिका जाते हैं उनसे मिलने? बाय द वे अमेरिका नहीं होता, अमेरिका। अमेरिका अमेरिका। अमेरिका। हाँ, सो अमेरिका किसने नाम पढ़ा? किसने मतलब पढ़ा? ये पढ़ा मतलब क्या बोलते हैं? किसने रखा? पढ़ा, हाँ रखा। हाँ, किसने रखा? आपको सिर्फ ये मालूम है मुझे कि क्या मालूम? आपको- मैं तुम्हें पूछ मेरी बात सुनिए, मैं आपको तुम्हें पूछ रही हूँ किसने रखा? इतना नॉलेज रहता तो हम कॉलेज में रहता ना, बात यही है। हाँ तो अभी राखी दी मुझे एक चीज बताइए, जैसे ऑलमोस्ट सभी एक्टर लोग सर्जरी करते हैं लेकिन वो बताते नहीं है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जहाँ पे आपने बोला था कि जो भगवान हमें नहीं देता है वो डॉक्टर देता है। वो तो करण जोहर के शो में हाँ बोला था। 18 साल पहले आपने बोला था और उस टाइम तो आपके पास पीआर टीम भी नहीं थी जो आपको कोई नहीं बोले था कि मेरे हाँ ये पास, मत करो कोई राखी, नहीं ये था। मत बोलो, बट आपने इतना बोल्डली वो चीज एक्सेप्ट किया। मतलब जहाँ पे 18 साल पहले, अभी तो लोग ऐसे हो गए हैं कि फ्रैंक बोल देते हैं जो भी आता है, बट उस टाइम तो मुझे नहीं लगता कि किसी और में इतना गट्स होगा कुछ एक्सेप्ट करना या फिर सच्चाई बोलना, बट आपने बोला। तो जो बोला और जो सबका पोल खोला, तो आपने जो फर्स्ट सर्जरी कराया, क्योंकि मुझे नहीं नॉलेज है ऑफकोर्स, तो मुझे ऐसे जानना है कि जो आपने फर्स्ट करवाया ऑफकोर्स उसका क्या एक्सपीरियंस था, या फिर आपको कैसा लगा, या करवाना सही है नहीं है? बहन तुम नकले मम्मे लगाओ तुम्हें पता चलेगा कितना दर्द होता है। हाँ दर्द तो होता है किसी भी चीज एक में। आपकी एक बॉडी में नकली वो चीज लगाते हो, सो पेनफुल। यार दैट्स सो। और वो लेके मैं आइटम सॉन्ग्स कर रही हूँ बिकॉज नई लड़की, मेरा कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं। तो जहाँ पे भी जाती थी तो कहते थे ना तुम्हारी शक्ल में दम है, ना तुम्हारी फिगर में दम है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसे लोग बोलते थे। जहाँ तक हम लोग ने आपको देखा है परदेसिया से, तो आपका तो बहुत ही बवाल फिगर था। लाइक आपका कमर
घैले की तरह था आपका। थैले की तरह? थैले नहीं, घैले घैले, लाइक इन दैट शेप, मतलब कर्वी फिगर, हाँ। इतना सुंदर बॉडी। कटरीना कैफ ने हाँ। बोला है करण के शो में कि अगर किसी का बॉडी उसको पसंद है तो सिर्फ राखी सावंत का। बिल्कुल, आपके बॉडी के सामने सबका बॉडी फीका था, तो आप कैसे बोल रहे हैं कि आप में किसने बोल दिया, कौन माइकल लाल बाप का पीला बोल दिया कि आपका बॉडी और स्टार्टिंग चेहरा में जब मैं आई थी स्ट्रगल अच्छा। करने ना, तभी तो Okay. मेरी तो फोटो भी फेंक देते थे, पता नहीं क्या 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 करते थे, बट उसके बाद मैंने वो सर्जरी करवाया था। बट तो आपने ये जो परदेसियां वाला सॉन्ग किया था वो सर्जरी के बाद उसमें था ना। था? हाँ। अच्छा अच्छा मेरे सर्जरी के बाद, मेरा ओरिजिनल में तो मुझे कोई काम ही नहीं मिला था। अच्छा। मुझे तो उस टाइम पे सर्जरी के बाद ही मिला, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखो वो क्या होता है, कैंसर हो जाता है। अच्छा। अगर ज़्यादा टाइम आप आर्टिफिशियल चीज़ बॉडी में रखें ना, तो वो लगाने के बाद मैंने खूब पैसे कमाए वो लगवाने के बाद, ओके। यू नो। अच्छा। तो फिर वो मैंने निकलवा दिया। अब तुम सोचो इतना बड़ा अभी क्यों है, तो ये तो मैंने फुल पुशअप ब्रा पहन रखी है, खींच खींच के ऊपर लाई हूँ। हाँ, तुम भी पहना करो, तुम्हारा थोड़ा नीचे आ गया है। गाइस प्लीज कट वाला इस वाला, ठीक है, भगवान जो दिया है। अब सबको आपके साथ गट्स नहीं है ना, क्योंकि देखो मुझे लगता है लोगों को लगता है कि सर्जरी ओ भाई तो इतना शाणी मत बना, मैंने तेरा देखा तुम इतना पूरा हॉट और पूरा नेक ऐसा करके बहुत अच्छे ठुमके पूरे डांस में ठुमके लगाए देखे मैंने। तो वो इतनी तो शरीफ जादी अरे मत मेरी बा। पास नहीं, वो तो है, दिखाती हूँ। देखो ऐसा भाई नहीं, हम इसलिए ऐसा दिखाते हैं, कभी शक्ल में ना दम रहे हाँ। तो यही देख इसमें के मीट focus हो कर जाए। लो, हाँ, अगर तब ये क्या? ना रहे तो पतली कमर देख लो, पतली कमर ना रहे तो पुमा लांगा देख लो, यू नो, यमन टटीटा पुमा लांगा देख, मतलब कैसे भी भाई हमको बेचना है अपने आप को, तो ये जो आप इतने है ना। बॉलीवुड में क्या मेरा बाप का अमिताभ बच्चन थोड़ी है, अनिल कपूर थोड़ी है कि करोड़ों की बैग लेकर आएगा और अपनी बेटी को लॉन्च करेगा। भाई अपना कोई वली वारिस नहीं है, जो है अपनी जनता है। तो क्योंकि मैंने बहुत सारे सेलिब्रिटीज को देखा, खुद ही मीडिया बुलाते हैं, खुद ही पैसा दे दे के मीडिया बुलाते हैं और चुपचाप निकल गया। आप यहाँ पहुँच गए क्या, यहाँ पहुँच गए, कौन बुलाया आपको, अरे बुलाया तुमने ही है। और उधर जाके बोल, भाई मैं तो सीधा बोलती, मैं तो सीधा कहती, मीडिया मेरी माई बाप है, उन्होंने मुझे लोगों के घर घर पहुंचाया है, तभी तो हम गाँव में शहरों में जाके शो करते, पैसे कमाते, अपना घर बनाते। फिर मीडिया तो ऑफ कोर्स मीडिया की वजह से ही हम लोग हैं। रोतेला को देखा, देखा मैं तो नेचुरल ब्यूटी हूँ, मेरे इयररिंग्स देखे, मेरे ब्रेसलेट देखा, मैं वसाचे हूँ ऊपर से नीचे तक। भाई तू वसाचे है तो मैं तो गुची हूँ। देखो भाई मेरा तो भाई सलमान खान है, मुझे तो शाहरुख ने लॉन्च किया, करण जौहर ने मेरा इंटरव्यू लिया, करण जौहर की अभी मैंने वेब सीरीज इतनी बड़ी करी थी, सारे स्टार किड्स को मैंने इतना लॉन्च किया था अमेजोन पे। मैं तो बहुत सारे से बड़े बड़े प्रोजेक्ट, अभी स्विगी का ऐड किया। मैं ब्रांड हूँ, मैं ब्रांड हूँ। अच्छा इधर ब्रांड, ओके। हाँ? मैं ब्रांड नहीं, अंदर भी ब्रांड ही पहन रखा है मैंने, अंदर भी ब्रांड ही है। लोग बाहर अमीर है, मैं अंदर से अमीर हूँ, क्योंकि मैं अंदर सोने के पहनती हूँ। सोने पता के? है? हाँ, मेरा अंदर अंडरगारमेंट सोने का है। अच्छा, कहते चड्डी पहने हो तो सोने की चड्डी पहनी है, तो ये मतलब भी किसी अंदर को अगर सोने का। गायब करना होगा तो कुछ अगर बड़ा हाथ मारना है तो वही मारना पड़ेगा। जहाँ हाथ लगाने जाएंगे हाथ वहीं काट देंगे हम, अच्छा, यू नो, यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड, पर मुझे लगता है आप ऊपर से नीचे खुद ही सोना हो, कोई इंसान आपको छू ले वो भी सोना ही है ना। या दैट इज ट्रू। मैं बहुत बोल्ड हूँ, तभी जाके यहाँ की हीरोइन एक्ट्रेसेस, तुम लोग जो भी नया है, ये लोग बोल्ड हुए हैं। कौन था पहले? मैं ही थी। ये पप्पाराजी, ये न्यूज़ चैनल, सबको किसने खड़ा किया? क्या मैंने खड़ा करने का ठेका लेके रखा है क्या भाई? हैं, जब देखो तो मुझसे खड़ा करवाते हो तुम लोग, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हैं? अच्छा आप ये बताइए कि जैसे मैंने सर्जरी का बात किया, आपको तो आप तो बिंदास, आप तो बोल ही देते हैं, तो आपको एक्ट्रेसेस में अभी किसका सर्जरी आपको अच्छा लगता है कि हाँ यार 99% सबका ही सर्जरी है। अच्छा, कुछ एक होंगे जिन्होंने नहीं किया होगा, किसी का नाक का, किसी का चिक का, किसी का चिन का, किसी का जॉ लाइन का, किसी का पुमा लांगा का, किसी का यमन टटीटा का। अच्छा, हाय गर्मी, हेलो गर्मी, हाय 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 गर्मी। क्या बात करते हो तुम लोग यार? क्या तुमको नहीं, तुम क्या देख रही थी क्या पीछे नहीं मेरे? मैंने आंख बंद कर लिया था, मैं इतनी भी नहीं, जिसका सामान है वही देखे भाई, और जिसको हक है वही देखे। हाँ, और of क्या? course, हाँ। सो तुम समझ रही हो ना। देखो क्या होता है ना, हम कभी कभी अलग पैदा होते हैं, जो बॉलीवुड में आते हैं, जैसे स्माइल करना। अभी ये मेरे दांत देखो, वाओ, 60 लाख के दांत है मेरे। 60 लाख? हाँ, अबे बोकड़ी वालों, मुझे मार के मेरे दांत मत ले जाना, इसकी कोई कीमत नहीं है सालो।
ओह, ये आपने कहाँ कराया? बोकड़ी वालों ये मत करना, ये मैंने टर्की में करवाया। टर्की। टर्की में पर इसमें ऐसा क्या जो 60 लाख, मतलब सच्ची 60 लाख में है? हीरा का है क्या? आई कैन नॉट टच, बट कितना सफेद है ना? हाँ, सफेद तो बहुत है, बट दांतों का 60 लाख। किसके दांत है ये? राखी सावंत तो मतलब, नहीं लगाए किसके दांत है? मेरे मुंह के अंदर किसके दांत लगा है? तो मुझे क्या पता। इसको कहते हैं विनियर्स। अच्छा, इट्स अ हॉलीवुड स्माइल। 60 लाख की है मेरी हॉलीवुड स्माइल। स्माइल कीजिएगा। वाओ राखी, वाओ गाइस, ओह माय गॉड। अगर हंसी ना है ना, देखो ये बॉलीवुड में हंसी ना है ना, तो भी हंसो। रियली, ताकि मेरे दांत दिख जाए, यू नो, परफेक्ट वो स्माइल। वो ऐसे हंसना चाहिए, देखो। नहीं, ये बहुत सुपरस्टार के वहाँ पे मेरे अंदर माइकल जैक्सन के दांत आपने लगे। ऐसे माइकल जैक्सन के दांत है ये। ओके ओके, माइकल जैक्सन के दांत लगे हैं मेरे अंदर। इसीलिए उसका कॉस्ट 60 नहीं, लाख इसलिए वो कहते हैं कि मैं जैनेट जैक्सन लगती हूँ लोगों को। ओके। वो माइकल जैक्सन है और मैं साइकिल जैक्सन हूँ। तो मेरे जो दांत है ना, इसलिए मैं आओ 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 दिखाती हूँ। मैं रुक जाती हाँ हूँ। हाँ, प्लीज प्लीज प्लीज। फिर मेरे अंदर कभी कभी आ जाता है माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन। ओके ओके। आ जाता है मेरे अंदर। हाँ, आ जाता है। अरे सबको छोड़ो, ये नोरा का डांस है, छोड़ दो। अच्छा, नोरा मेरी फेवरेट है बहुत ही ज्यादा। उनका दिलबर सॉन्ग जो था, ओ माय किसका? गॉड, नोरा। अभी मैं मिली थी ना, उसके सबसे पहले उसका गाना लॉन्च होने से पहले उसी ने मेरे साथ दिलबर 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 डांस कर लिया था। बहुत अच्छी है मेरी फ्रेंड वो। मुझे सबसे ज्यादा हॉट लगती है वो। मेरा कभी कभी दिल करता है उसके पुमालंगा पे 4 अंडे फोड़ूं और ऑमलेट बना लूं। अच्छा, तो आपने गरम है ना, तभी तो कहती है हाय गर्मी, ओए गर्मी, आई 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 आई। सो राखी दी, आपने अभी तक कितनी शादी कर ली है? मैंने हाँ, एक शादी करी है एक ही? और तलाक हो गया अभी। हाँ हाँ हाँ। अभी तलाक हो गया मेरा। अच्छा, तो अभी आप सिंगल हैं? अच्छा, मैं एकदम सिंगल हूँ, आजाद हूँ। तो मैं बस इंतजार कर रही हूँ। तो राखी दी, जैसे हम लोग ने आपका एक बार स्वयंवर देखा है, और हाँ। वो स्वयंवर हम लोग के पूरे फैमिली में, मुझे पता, हम लोग सब देखते थे इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि जो मजा आता था कि अरे आपका जो भी था, तो अगर अभी दोबारा आपको स्वयंवर करने का मौका मिलेगा या फिर होगा, तो फिर आप कौन से सेलेब्स को बुलाना चाहोगे, या फिर आपके टाइप का लड़का अगर कैसा मेरा स्वयंवर होता है होगा? तो सबसे पहले मैं बाबा रामदेव जी को बुलाना चाहूंगी। वाओ, पहले कंटेस्टेंट वो होंगे रामदेव बाबा जी। ऐसे जी, फिर मैं राहुल जी को बुलाना चाहूंगी। राहुल जी को? बैचलर है ना, जितने भी बैचलर्स है। राहुल जी फुल नेम बताइए ना। गांधी जी, अच्छा, सो हैंडसम। या ही इज सो हैंडसम। तो आप सिर्फ ये पॉलिटिकल वाले में क्यों जा रहे हैं? सेलेब्स में मैंने पूछा कि आपको सेलिब्रिटी को नहीं यार कि ये मुझे चाहिए मेरे। सेलिब्रिटी तो कंगले हैं। अच्छा, इनको कौन बुलाएगा? मुझे कंगले पसंद नहीं है। अच्छा। अब शाहरुख है तो शाहरुख तो ऑलरेडी गौरी के हैं। शाहरुख के करीब कोई नहीं आ सकता। सलमान जी तो भाई है मेरे, वो मेरे भाई है, तो भाई होस्ट करेंगे मेरा शो। हाँ, अच्छा अच्छा। पॉलिटिशियनों के पास ढेर सारा पैसा है। पैसे तो 60 लाख का दांत लगा हुआ है, पैसा तो भर भर के होगा आपके पास। नहीं वो तो मेरे पास दुबई में पैसा है ना, इंडिया में थोड़ी है पैसा। मैं एक दिन में 3 मिलियन कमाती अच्छा, हूँ। तो आप ये बताइए, जैसे दुबई में आपका मंथली तो हो जाता होगा बहुत अच्छा। दुबई में मेरे पास 5 विला है बुर्ज खलीफा में, घर है, कार्स है, बट मैं वो सब कुछ इंडिया नहीं ला सकती। अच्छा, आप राखी दी, ये बताइए कि आप दुबई गए हैं, तो आपने कभी दुबई में किसी के साथ या फिर उधर के बंदे में और इधर के बंदे में क्या फ़र्क आपको लगा कि यार इधर तो ठीक है, मतलब इधर का मामला या फिर इधर का मामला? नहीं मेरे को देखा ऐसा नहीं है। अभी एक ज्योतिष ने मुझे बोला है, मैंने बोला क्यों मेरी शादी नहीं टिकी, क्या हुआ? बोलता आपसे गलती हुई क्या? बोलता आपको कुंवारे लड़कों से शादी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, कुछ शादीशुदा तलाकशुदा हो अच्छा, या जिसकी पहले बीवी हो, ऐसा आदमी से शादी करो, क्योंकि पहली बीवी से उसने इतना टॉर्चर सहा होगा अच्छा। जो आपको टॉर्चर बिल्कुल नहीं करेगा। तो बॉलीवुड में सारी हीरोइनें देखो शादीशुदा आदमी से ही शादियां करती है, अच्छा, जिनके साथ खूब वो टकला हो। कितने हीरोइनों का पति टकला है, मोटा है, पैसों वाला है, अमीर है, वो सब शादियां कर रही है। भाई कोई टकला है, कोई अमीर है, कोई मोटा है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पास तुम्हारी
कोई टांग काम ना करती हो चलेगा, लेकिन खूब पैसा होना चाहिए। आई विल मैरी यू। दुबई में तो आपको बहुत मिल गए होंगे वैसे, मतलब दुबई में मैंने सुना वो सेख वेख होते हैं जो बहुत पैसे वाले होते हैं, तो आपको तो बहुत ऑफर आया होगा। सच बताइए, लोग तो प्रपोज किए ही होंगे, अरे राखी मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ, मर जाऊंगा, नस काट लूंगा, कुछ तो हुआ होगा। मुझे प्लीज़ दुबई का कोई मस्त एक बताइए कि हाँ यार मनीषा मैं गई तो लोग एकदम लट्टू हो गए यार कि राखी तो चाहिए चाहिए। इतने 3 साल में कोई तो मिला दुबई होगा। में एक रोमन नाम का बहुत अच्छा देखिए मैं क्या- लड़का है, रोमन। अच्छा, इज ही इन्फ्लुएंसर? हाँ हाँ मैंने देखा आपका उसके अभी उसके अभी भी वीडियो में। मेरा, हाँ अच्छा हाँ, है, वो handsome बहुत है। लट्टू है मेरे पे। हाँ अरे वो सुंदर भी पूरा है। 6 पैक है उसके। हाँ तो मुझे तो आप दोनों का तो जोड़ी अच्छा लगेगा। हाँ। पर वो शादीशुदा है ना, शादीशुदा है। फिर तो बेस्ट है। हाँ। हाँ कुबारे के साथ वो पंडित जी ने रोमन मना किया सुन ना। लो, सुन लो रोमन, सुन लो। नहीं ऐसा नहीं, मेरा दोस्त है दोस्त। और वो बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत सारे हैं यार। हाँ। पर अगर ऐसा भी हुआ कि कोई आपको एक्चुअली बहुत सुंदर ये लड़का, तो मेरा छोड़ो, हाँ। अपनी बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई है? मेरा लाइफ झंड है दीदी, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि कोई मिले। अरे मेरी सिंगल। जिंदगी भी झंड है, हाँ। लेकिन हमें कुछ तो चाहिए ना भाई। फिर ऐसा नहीं चलता, हमको जिंदगी जीना है। राखी दी, मुझे पता है कि मैं हूं ना के ऑडिशन के लिए आपने भुरका में बिकनी पहन के दिया था ऑडिशन, मतलब इतना अतरंगी ऑडिशन। अतरंगी नहीं, मुझे फोन आया था, मुझे बोला हॉट गर्ल चाहिए। अच्छा। और मेरे तकदीर में हॉट गर्ल मतलब बिकनी वाली लड़की। अच्छा तो आप वो पहन के चले गए। हाँ तो अभी लेकिन सिलेक्ट हो गई ना। हाँ वही फिर? तो सिलेक्ट हो गया है, उसमें जो मूवी आपने किया है सुपर हिट। तो मुझे ये बताइए कि अभी के टाइम आप कुछ मूवी देख रहे होंगे और आपको लग रहा हो कि नहीं यार इसके जगह मुझे होना चाहिए इस मूवी में और मुझे लेना चाहिए, तो कौन सा वो कैरेक्टर होगा? कौन हीरा सा मंडी। movie होगा? हीरा मंडी। अच्छा हाँ हीरा यार। मंडी फिल्म में सब जितने भी मतलब वो फिल्म में थे, क्या कैरेक्टर था? को किसी की बीवियां तो नहीं थी वो। तो ये कैरेक्टर मुझे लगता है मुझे सूट कर रहा था। मैं नहीं लगती हीरा मंडी की, उस टाइप की नहीं लगती हूँ हॉट। इन्होंने उन लोगों को लिया जो मतलब ही नहीं है, वो अच्छे अभिनेत्रियां हैं, वो सीधी सादी लड़कियां हैं, उनको ऐसे कैरेक्टर में डाल दिया जो रियल है। तो कभी उनको कुछ लेना नेक्स्ट बनेगा तो मतलब मुझे लगता है आपको फिर लेना चाहिए, है ना? संजय जी, अगर नेक्स्ट संजय बंसाली जी, हैव यू गॉन मैड? आपकी जितनी भी हीरोइन है उनसे सबसे ज्यादा हॉट मैं हूँ। तो हीरा मंडी 2 में मुझे कास्ट करो फटाफट। जो मैं मुजरा करूंगी ना वो मुजरा कोई नहीं कर सकता। बदनाम हूँ बात में, मुझे ये छोड़ दिया जाए। नो डाउट उसने भी बहुत अच्छा डांस किया, बट संजय लीला बंसाली जो वो है ना, एक पत्थर को भी कोहिनूर हीरा बना सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम भी पत्थर ही है भाई। नहीं जब वो पत्थर को हीरा बना सकते हैं तो फिर इस हीरा को कौन सा हीरा बना देंगे, समझ रहे हैं? वो वाला बात है। बट आप अच्छी कास्टिंग करते नहीं हो संजय बंसाली जी, आप बहुत अच्छी फिल्में बनाते हो, यू आर द बेस्ट डायरेक्टर, मेरे फेवरेट हो, बट आपकी कास्टिंग अच्छी नहीं है। सो इंशाल्लाह मेरा बहुत जल्दी से टॉक शो भी आ जाएगा, बिकॉज आई माइंड बॉगलिंग। Boggling. What is the meaning of this boggling? माइंड बॉगलिंग, Okay, mind boggling. Okay, mind blowing. Mind boggling. ब्लोइंग है कि बॉगलिंग है? Mind blowing है। माइंड ब्लोइंग है। Yeah. वाह भाई वाह मनीषा रानी, तुम बिहार से आके इंग्लिश सीख ली। English is in process. इन प्रोसेस। In process. Yeah. My English is not. इंग्लिश इज इन मी। Yeah, English is in me. My English is very Tanatan. I'm Tanatan. learning. I'm learning. यू आर लर्निंग इन प्रोसेस। In process. मैं सच इंग्लिश नहीं बोल पाओगी तुम। Your English is Let's talk. Let's Let's talk talk in in English, English. without skipping. Skip without skip. Yeah, okay. You so- ask me anything. Okay. So Rakhi Sawant, who is your favorite actor? In Bollywood, Hollywood, or Lollywood? First you tell in Lollywood. Lollywood? Yeah, Lollywood. Who is your favorite? In Lollywood, Karan Johar. Karan Johar. Okay. I love. He's a very good actor. I love him. Okay. And in Bollywood? Bollywood, it's so many. Shah Rukh, Salman, Amir, Akshay, Yeah. Shahid, Ranveer. They all are my favorite. इन सबकी मैं favorite हूँ. And who is your favorite actress? And अभी जो जबरदस्त वाला यशवर्धन.
यशवर्धन, हाँ, okay. हर्षवर्धन हर्षवर्धन दीवानी या दीवानियत the hero from Yeah, Diwani. he's amazing. Yeah. Even I love his acting from Sanam Teri Kasam movie. Oh, My is- God, that movie is is- insane, guys. That was a fucking amazing movie. I love that movie. He's a fucking good actor. Yeah. And who is your favorite actress? Mine to Rakhi Sawant. Who is yours? My favorite actress शहनाज गिल. Oh, how मैं चाहती नई लड़कियों को मैं नाम लूं बिकॉज सभी तो Yeah, बहुत even I ही like सब her आते so हैं much, yeah. बिकॉज वो मेहनत कर रही है. और हमारा सोनम बाजवा जो नई लड़कियां इंक्लूडिंग यू नई लड़कियां तो मैं उसको पुश करती हूँ कि उनको हम सब पुश करें कि तो वो आगे बढ़ेंगे. ऑलवेज वेरी डाउन टू अर्थ. ये हमेशा नीचे से जमीन से जुड़े हुए लोगों को उठाती है. किसी का नाम तो नहीं रह गया. आप 2 बार मेरा ही ले लो, उतना हो जाएगा. अच्छा, सो मनीषा रानी, यू नेवर नो, ये कल बहुत बड़ी हीरोइन बन सकते भाई. बस सबसे पहले दीपिका पादुकोण का इंटरव्यू मैंने लिया था. हाँ, हाँ, देखो नेट में जाके. ओके. उसके बाद ही वो स्टार बनी है भाई. बस विद्या अब बालन. राखी दी का आशीर्वाद मिल गया है 50,000 करोड़ की मालकिन का, तो अब मैं बन ही जाऊंगी. राखी दी का सिर पे हाथ रख दीजिए. बोलो ये सिर पे मेरे रखने. पुमा लांगा का आशीर्वाद लो. दीदी गाइस इधर रखिए, इधर. लो, खुश रहो, सुपर हिट हो जाओ. थैंक यू. ये एपिसोड ही दोबारा सुपर हिट हो जाओ. अरे गाइस, मैं ऐसी क्यों हूँ पता है? मैं बहुत बिंदास हूँ. मेरे अंदर बहुत दर्द है. नहीं. मेरी जिंदगी में बहुत दर्द है, बट मेरा क्या है ना, मैं लाइट लेती हूँ जिंदगी को. मैं कभी केयर नहीं करती कि कौन क्या सोचेगा. जो मुझे बोलना है वो मैं बोलती हूँ. दर्द आपकी आंखों में है, हंसी आपके चेहरे पे है, मोहब्बत आपके दिल में है, खूबसूरती आप ऊपर से नीचे है. बेबी ऐसा छलक लगता रहा है है. कब निकल लेंगे. कब निकल लेंगे मालूम नहीं. नहीं बिल्कुल सही ये बात सारी है. चीजें यही रह जाएगी, लोग याद करेंगे. लाइफ एक बार मिला है, और मुझे लगता है कि आप बताइएगा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लोग रहे ना रहे जिंदगी भर उनकी बातें करते हैं. यू आर वन ऑफ देम. नहीं बेबी, मेरे पास कोई बड़ी फिल्में है नहीं. मेरे पास आज एक भी फिल्म नहीं है, ना रियलिटी शो है. अभी बस मैंने गाने किए क्योंकि 3.5 साल में यहाँ थी नहीं और मैंने काम किया नहीं. तो तुम्हारे सारे इंटरव्यू में आ के लोगों को बता रही हूँ कि मैं वापस आ गई हूँ. अब मुझे काम की जरूरत है. बिल्कुल, तो मुझे अभी अच्छा काम दो, यू नो. तो अभी मैं काम करूंगी. हाँ बिल्कुल. गाइस, राखी दी का रियलिटी शो आना चाहिए, राखी दी का टॉक शो आना चाहिए. उनको मूवी मिलो यार. वी आर डाइंग टू सी राखी सावंत ऑन स्क्रीन. यस. और आपने कुछ मूवी भी किया है जहां तक मुझे पता चला, तो आप कुछ अपने मूवी नहीं, के बारे में पहले तो मेरी जो मस्त में रहने का मूवी देखा आपने. बहुत ही हम लोग को अवार्ड मिले, डिजिटल पे है, Amazon प्राइम पे. आज जाके मैं देखूं. तो वो बहुत जय किशोर, नीना गुप्ता और मैं. अच्छा, हाँ. बहुत अच्छी फिल्म चली है वो. फिर मेरे सारे रियलिटी जो करण जौहर का, तो वो भी मेरा रियलिटी शो चल गया. फिर डिस्कवरी, सब कुछ बड़ा काम करती हूँ मैं. छोटा काम कुछ नहीं करती. मुझे छोटा पसंद ही नहीं है, बड़ा ही पसंद है. तो मैं बड़ा ही काम आपका करती सब बड़ा, आपको बड़ा काम करना ही चाहिए. बहुत बड़ा, मैं बड़ा ही काम करती हूँ. सो अभी आई एम वेटिंग. कपिल शर्मा को मैंने बोला कि आपके कॉमेडी शो में मुझे ले लो, क्योंकि मैं बहुत कॉमेडी करती हूँ. जब मीडिया में मुझे कॉमेडी दिखाते हैं तो लोग हंसते हैं. मुझे सबने बोला कपिल के शो में जाओ, बट कपिल तो मुझे लेता ही नहीं है, क्योंकि उनको अंडर एस्टिमेट मुझे कर रहा है कि मैं कॉमेडी नहीं कर पाऊंगी, और उन्हें ऐसा लगता है कि मैं उनसे ज्यादा हावी हो जाऊंगी. अच्छा. तो इसलिए कपिल शर्मा मुझे लेता ही नहीं है. आपको देख के सब लोग थोड़ा डरेंगे, बोलेंगे अरे यार ये आके तो समझ रहा. उनका लगेगा हमारा राशन पानी कैसे चलेगा. भाई कुछ भी होगा, आपके शो को तो टीआरपी मिलेगी, है कि अभी नहीं? आप देखो, अभी आप इंडिया आए हो ना, आपको आए 1 हफ्ते में, अभी देखिएगा कौन कौन आपको नहीं बुलाएगा, कौन कौन नहीं पूछेगा. अभी तो बस लाइन लग जाएगा. कपिल शर्मा एक टाइम पे हमारे इतने अच्छे दोस्त से कॉमेडी सर्कस करते थे हम लोग, यू नो, जिनका ये शो है, हम लोग करते थे. इतना साथ में अच्छे दोस्त थे. जब इनका शो कपिल शर्मा का इतना बूम हो गया, तो मैंने उसको बोला कि कपिल कास्ट मी, आई वांट टू कम एंड आई वन ऑफ द कैरेक्टर आई वांट टू डू. राइट. कोई नहीं, हो जाएगा. मैं सच बोलती हूँ, और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है. राइट. झूठ नहीं बोलती मैं. मुझे काम की जरूरत है, मुझे अच्छा काम दो, मैं करूंगी, और साथ में पैसा भी दो, फोकट में मत करवाओ. बिल्कुल, क्योंकि राखी दी का दुबई का पैसा दुबई में, इंडिया में इनको काम भी करना है, पैसे भी कमाने. तो गाइस, काम दीजिए और पैसे दीजिए, भर भर के दीजिए. लाओ बैग लाओ मेरा. कुछ खाने वाने का मन है, ऑर्डर करवा दे. नहीं, डाइट पे हैं. नहीं, सब खाती हूँ मैं. अच्छा, तो सब खाने के बाद भी आपका इतना तगड़ा फिगर स्किन कैसे है यार? हाउ यू आर मेंटेनिंग? कौन सा जिम जा रहे हो?
खुश रहने का, खुश रहने का। खुश रहने का। जितने लोग जले मरे मरने दो, अच्छा, खुश रहो। कोई कुछ बोले ना बोलने का, श्श्श, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। वाह नाइस लाइन, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। चलो आज मैंने राखी दी से एक बहुत अच्छा लाइन सीखा है गाइस, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। अब जब भी कोई आगे ज्यादा धौत जमाने की कोशिश करे बेटा, आवाज नीचे 20 कदम पीछे। बैग देखो मेरा डोल्चे गबाना, ये बैग मेरा डोल्चे डोल्चे गबाना। हाँ। ओके, यही 60 लाख का बैग। 60 लाख का बैग है मेरा। वाओ। हाँ, ये सब गोल्ड का है। अच्छा, तो हाँ, मैं खुद एक गुच्ची हूँ, गुच्ची ऊपर से नीचे तक मैं वसाचे हूँ। ये डोल्चे गबाना है, लोखंड वाला की नहीं है मेरी बैग। हाँ, लोखंड वाला की नहीं है। अभी ये बताइए, आपने बिग बॉस किया है, कई सीजन किया है, तो बिग बॉस में ऐसे कौन से कंटेस्टेंट थे जिसको आपको लगा यार कि मैं तो इसका मुंह तोड़ दूं, या फिर कौन से ऐसे थे कि आपको लगा कि मैं इसका मुंह चूम लूं? तानिया का तानिया। मुंह तोड़ भी दूं, मुंह चुम भी लूं। तानिया कौन? मतलब क्या तानिया ही नाम है ना उसका? अभी रिसेंट वाली का बोल रहे हैं, तानिया मित्तल। हाँ, अच्छा अच्छा। तो ये तानिया मुझे अच्छी भी लगती है, बहुत फेंकती झूठ बोलती है, बट एक तरफ पे प्यार भी आता है कि कुछ भी उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है। आज पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है, राइट है ना? स्ट्रेटेजी, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी रहती है भाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये आधे तो गधे बाहर निकल गए, वो बाहर आने के बाद मीडिया में अच्छी चीजें कर रहे हैं। अगर यही चीज वो अंदर करते तो एंड तक फिनाले में रहते। ओके। अंदर इनको पता नहीं कौन सा सांप सूंघ जाता है, हाँ। अंदर कौन सा एनाकोंडा इनके होंडा पे डस लेता है, समझ में आता नहीं। ए भाई कौन है ये? प्लीज 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 गाइस, मेरे को डर लगता है, निकालो निकालो। अरे बिल्ली है। बिल्ली और कुत्ता दोनों से बहुत डर लगता है। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ ठीक ठीक है। मुझे लगा तुमको मुझसे डर लगेगा, नहीं नहीं नहीं। तुम तो बिल्ली से डर रही हो। अरे आप तो समझ में आया, ये लोग बाहर अभी मीडिया में बैठ के ऐसी बातें चीजें कर रहे जो पब्लिक को पसंद है। ये चीजें उनको अंदर करनी चाहिए थी। दिस इज सो बैड। राइट राइट। अंदर एकदम सब हर कोई ऐसा कि भाई अंदर रहो, अपने इमेज बना के रखो। भाई रियलिटी शो है कि बिंदास करो। मैं फर्स्ट बिग बॉस से अभी तक मैं टिकी हुई हूँ, राइट क्योंकि मैं बिंदास हूँ। लोगों को देखना है। अगर आपको बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, अपने घर में बैठो भाई। राइट राइट। अभी आप एक चीज बताया, आप इतनी स्ट्रांग हैं, बोल्ड हैं, आपने भी प्यार किया, आपका भी दिल टूटा, लेकिन ओ भाई प्यार का नाम मत लो यार। नहीं सुनिए, अभी आज की मैं मर जाना पसंद करूंगी, मुझे जिंदा चुनवा दो। प्यार व्यार का नाम मत लो। इतना धोखा। प्यार से नफरत है मुझे। हाँ हाँ, मुझे थप्पड़ मार लो, नहीं तो आप मैं मेरा पुचवाड़ा मार लो, लेकिन प्यार का नाम मत लो, मेहरबानी करो। तो आज की जितनी जनरेशन आई हेटेड। आज की जैसे मेरी जैसी जो सोनाक्षी हाँ, सॉरी, सोनाक्षी का कौन सा डायलॉग था वो? कि मुझे प्यार से नहीं थप्पड़ से डर लगता है। थप्पड़ से डर नहीं, थप्पड़ से नहीं, प्यार से डर लगता है। नहीं। हाँ हाँ, यही है। थप्पड़ से नहीं बाबू, थप्पड़ से नहीं, मुझे प्यार से डर थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब, प्यार से डर लगता है। थप्पड़ से डर। थू, प्यार व्यार कुछ होता ही नहीं इस दुनिया में। तो आप एक लड़कियों को कुछ मोटिवेशन दीजिए कि अगर जो लड़कियां प्यार में पड़ती अरे यार मैं खुद बर्बाद हूँ, मैं क्या ही मैं खुद एक बर्बाद हूँ, मैं क्या कौन सा मोटिवेशन पतलीवेशन दूँ यार। आपने जैसे भी मूव ऑन किया मेरी था। जिंदगी खुद एक झंड है। मेरी बात सुन, झंड, बट आप तो बोले क्योंकि मैं मुझे गंद मिला था, एक है गंदा सा, खुदा ने मुझे बचा लिया। तो हम जैसी लड़की को टिप्स दीजिए कि मूव ऑन फिर कैसे करें, क्या उस टाइम अबे टिप्स की तो मुझे जरूरत है। नहीं आप टिप्स देते हो। हाँ, मरने का नहीं, मारने का नहीं, मारने का नहीं, मारने का, हॉटनेस, सहने का नहीं, सजा देने का। जो मैंने किया, मैं कैमरे के सामने ऐसी हूँ। अगर कैमरे के सामने मैं भोंदू रहूंगी, कौन मुझे देखेगा? बच्चा जब तक रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती। जब तक मैं लोगों को एंटरटेन नहीं करूंगी, ये मुझे कहाँ देखेंगे भाई? कौन देखेगा मुझे? कौन हंसेगा? अगर मैं भी ऐसे प्लास्टिक की तरह बैठ जाओ, दूसरों की तरह ना भाई। जो मेरे दिल में है वो मेरे मुंह पे है। आप जैसी हो वैसी हो, इसीलिए सब आपको इतना पसंद करते हैं, और सब चाहते हैं कि राखी सावंत तो कभी ना बदले, क्योंकि आप बदल जाएंगे यार लोगों का मूड बदल जाएगा। आप लोगों को हंसाते हैं राखी दी। मैं एक बात बोलूं, मैं बचपन से घर से भाग गई थी एंटरटेनमेंट के लिए, और मरते दम तक एंटरटेनमेंट करती रहूंगी। देखो आई एम नॉट अ परफेक्ट, 5 उंगलियां परफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पे सबको इम्प्रेस करने नहीं आई हूँ, यू अंडरस्टैंड? मैं आई कैन नॉट इम्प्रेस एवरीवन, बट सम पीपल, सबको मैं कुछ
कुछ लोगों को मैं लाउड लगती हूँ, मैं हूँ। कुछ लोगों को फनी लगती हूँ, मैं हूँ। कुछ लोगों को जोकर लगती हूँ, मैं हूँ। कुछ लोगों को मैं दुखी लगती हूँ, मैं हूँ। आप ए से लेके जेड तक जो भी मेरे को नाम दे, मैं हूँ। मेरे में 9 रंग है, मैं हूँ। भाई मैंने जो झेला है ना, किसी ने नहीं झेला इस दुनिया में, एक भी लड़की ने नहीं झेला है। और जिन्होंने झेला वो मर गई आत्महत्या करके। मैं नहीं मरूंगी। मैं मारूंगी। मारना भी नहीं है। मैं नहीं मरूंगी। मैं एक ही बार थोड़ा भी मेरा करियर डाउन हो जाता ना, ये बहुत सारे सेलिब्रिटी मेरे को पूछते नहीं है। कुछ लोग हैं बड़े सेलिब्रिटी बहुत इज्जत करते, कुछ लोग छोटे मोटे जो अभी नए नए बने हैं, इंक्लूडिंग यू। तो क्या है नॉट ना, इंक्लूडिंग मी। राखी दी दिल से मुझसे बहुत प्यार करती है, हाँ इनको ऑफ ही पता है। कोर्स बहुत प्यार करती हूँ मैं, तो ऐसे ही बोलती हूँ। तो क्या है ना, ये मुझे समझ नहीं, इनको लगता है कि नहीं भाई मेरी जिंदगी में बहुत भूचाल आया था, मैं इंडस्ट्री से दूर हो गई थी, बट मैं वापस आ गई हूँ। अभी बैंड के साथ वापस आई हूँ, बैंड बाजा के साथ वापस आई हूँ, बैंड बाजा बारात के साथ। मैं ढेर सारा शो करूंगी, इसलिए मैं हर जगह इंटरव्यू कर रही हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं बॉलीवुड में वापस आ गई हूँ। राखी सावंत इज बैक। फाड़ के रखूंगी अभी मैं सबकी, और सबकी फटने वाली है। देखो मैं सिर्फ एंटरटेनर हूँ, मुझे पैसा दो, काम करवा लो। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब हम लोग ने 10 गेस्ट को हटा के इन पे एफर्ट्स डाला है कि यार हटाओ 10 के 10, सबको फ्री मिला और राखी दी को और पूरा भाई पैसा उतना मिलना दिया भी चाहिए। तो है मैंने। हाँ, इन्होंने जितना इतना दिया- नाइटी कौन पहन के आता भाई। हाँ। तुम्हारे शो में 1 मिनट मेरी टांगे देखने दो, कहाँ गए, हटाओ रे। हाँ, डिजाइनर नाइटी। नाइटी ये देखो, हाँ। नाइटी पहन के आई हूँ भाई तुम्हारे शो में, नाइटी। ये हटो, अभी तुम्हारी टीआरपी बढ़ाऊं क्या? ऐसे ऐसे बहुत बढ़ गया है। नहीं बढ़ाऊं क्या Are you तुम्हारी guys ready for the टीआरपी? बढ़ाई 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 बढ़ाई। ओफ ओफ। ओफ, तुम्हारी टीआरपी, मेरा पल्लू गिरा, तुम्हारी टीआरपी बढ़ी, जीआरपी। अच्छा अरे उन लोगों के लिए जो 8 बजे के बाद पीते हैं ना। अच्छा अच्छा, जो पी के घुलट जाते हैं, कोई काम ना तो हम आपको देख के मर जाते हैं। वो पूरा मतलब खतरनाक लोग हैं। राखी दी। ये लोग आके बोलते पता है क्या, हाय हाय शरीफ बनो, शरीफ बनो। बदमाश ये लोग ही होते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक कहावत है ना, पर्दे में जर्दा। मतलब जैसे आप हैं कि जो है खुल के बोल दिया, कुछ पर्दे में जर्दा नहीं, हाँ। घाघरे में दामदुम। देखिए वही होता है ना कि दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं कि जो सामने सामने दिखाएंगे हाँ हाँ, बट जो करना है पीठ पीछे करेंगे। भाई वो जो लड़कियां जो आजकल सड़क पे खड़ी होके पूरा पुमा लांगा यमन टटीटा दिखाती है ना, आधे से ज्यादा 70-80% लोग तो ऐसे जूम करके देखते हैं, कुछ दिख जाए, कुछ दिख जाए भाई, कुछ दिख जाए। ये लोग ही बार बार लाइक करते हैं। फिर तो मीडिया तो दिखाएगा ना भाई, आप दिखाओगे तो मीडिया दिखाएगा। राखी दी कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको फटाफट आंसर देना। बोलो। ठीक है। अमीर बोरिंग लड़का या कंगाल सुपर हॉट लड़का? अमीर बोरिंग लड़का। ओके। डेट अ यंगर इन्फ्लुएंसर और अ मैरिड पॉलिटिशियन? मैरिड पॉलिटिशियन। डिनर डेट विद सलमान खान और लॉन्ग ड्राइव विद शाहरुख खान? यू हैव टू चूज वन। खाना खाने के बाद मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगी। अच्छा, स्मार्ट आंसर। 1 साल बिना मेकअप के या 1 साल बिना बॉयफ्रेंड के? नो बॉयफ्रेंड इन माई लाइफ, नो मैन इन माई लाइफ, ओके। ओनली मनी। Only अगर money? आपके पास पैसा है तो आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं, मैं सच कहती हूँ। आपकी जिंदगी में बॉयफ्रेंड ना हो चल जाएगा। अगर आपके पास पैसा है तो 50 बॉयफ्रेंड खरीद सकते हैं आप। मनी मैटर्स। मेरा मनी मेरा मनी। देखा ना वो नोरा ने एक डायलॉग किया ना, माई मनी इज माई मनी एंड योर मनी इज माई मनी। नोरा इज माई फेवरेट। आई लव यू नोरा। देख तेरी पब्लिसिटी कर रही हूँ मैं। नोरा ज्यादा नहीं बोलती है, वो सिर्फ हिलाती है। आई मीन बहुत अच्छा डांस करती है वो। मस्का है मस्का। बॉलीवुड या बिग बॉस हाउस? बिग बॉस हाउस। ओके। मूवी विद संजय लीला भंसाली और सीरियल विद एकता कपूर? लीला बंसाली। ओके। मूवी विद एकता कपूर की फिल्म सीरियल करने जाएंगे तो भाई सुबह 5 बजे उठो, रात को 2 बजे पैकअप। वो 3 घंटे में कौन सा घंटा उखाड़ लेंगे हम। मेकअप उतारते उतारते सोते सोते जैसे सोने जाएंगे तो शूटिंग का टाइम हो जाएगा। कॉल टाइम आ जाएगा नहीं, हमारा। एक फिल्म करो डाई हार्ड,
जान लगा के संजय लीला बंसाली की वो फिल्म सुपरहिट हो जाएगी, आपको करोड़ों भी फिल्में मिलेगी, सुपरस्टार भी बन जाएंगे और आपको ढेर सारी फिल्में भी मिल जाएगी। राखी दी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई बकलूल बातें शो। अब अपने अंदाज में हमारी ऑडियंस को बोलिए कि आज के एपिसोड को भर भर के प्यार दो, गुड नाइट बोलिए, व्यूज मांगते चलिए मिलके, बोलिए आप। नमस्ते, मैं हूँ राखी सावंत, भारतीय नारी सब पे भारी। मैं इस बहुत ही अच्छे शो पे आ रही हूँ, मैं बकलोल बातें मनीषा रानी के साथ। तो आप इसे भर भर के प्यार दीजिए और मेरा ये इट्स नॉट इंटरव्यू, इट्स बेसिकली इट्स अ ड्रामा। इट्स अ चुगली बिटवीन टू फ्रेंड्स। हाँ, सबकी चुगली हमने करी है, दिल की बातें की है, क्योंकि हमारे पेट में बहुत गैस हो गया था। हाँ। तो हमने बहुत सारे डकार मारे हैं यहाँ। हाँ। तो इस शो को जरूर देखना, जरूर देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ लोग जो राखी दी के हॉटनेस से मरने वाले हैं, वो आप लोग कुछ आप उसके लिए भी रेडी रहिएगा। क्यों राखी दी, आज जितना आपने किया, लीला पोटाला, क्या क्या बोलते हो आप उसको, क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या रखा? यमन टटीटा, यमिन टटीटा और उमा लांगा जो भी आप लोग देख के बेहोश होने वाले, उसके लिए रेडी रहिए। चलिए, नाइस टू मीट यू राखी दे। और आप लोगों को मैं जिसको चुम्मा देती हूँ वो सुपरस्टार बन जाते हैं फटाक से। अभी मेरा सुपर स्टार बनना बाकी है। सो गाइस, आज रात को मेरा किस्मत चमकने वाला है। कल से मैं किसी को इतना भाव नहीं दूंगी। भले राखी दी ने बोला हम्बल रहने, वो मैं रहूंगी, बट जिसको भाव नहीं देना उसको नहीं दूंगी। ये सब सुनो, अब तुम हटो क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड आने वाला है। जाओ, ओके, यू डू योर वर्क, आई एम गोइंग टू डू माय वर्क। ओके गाइस, मेरा नया बॉयफ्रेंड आने वाला है। चलिए अब आप शुरू हो जाइए।